हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ बीए बीएससी बीकॉम के सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का जो को करिकुलर पेपर है, जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है, जो बीए बीएससी और बीकॉम के सभी स्टूडेंट्स को देना अनिवार्य है और सभी का पेपर सेम होता है। तो बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं, या बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हैं, या बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो आप तीनों का जो को करिकुलर सब्जेक्ट होगा वो है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो आज की वीडियो में मैं इसी का मॉडल पेपर लेकर आ गई हूँ और ये मॉडल पेपर है एग्जामिनेशन 2023-24 का। चलिए देखते हैं। देखिए, इस पेपर में 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सभी के एक एक मार्क्स हैं। तो 75 क्वेश्चन के 75 मार्क्स और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो चलिए देखते हैं। ह्यूमन वैल्यूज आर इसेंशियल फॉर, यानी मानवीय मूल्य आवश्यक होते हैं। तो देखो, आवश्यक होते हैं, किस लिए आवश्यक होते हैं। देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन है स्वयं, एक दूसरे और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहने के लिए। यहाँ पे देखो लिविंग इन हार्मोनी विद सेल्फ, ईच अदर एंड नेचर। यहाँ पे यही आपका सही उत्तर है। मानवीय मूल्य आवश्यक होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर वाला। तो ये आपका सही उत्तर है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके दृष्टिकोण से माना गया है कि चरित्र के बिना पाप ज्ञान पाप है। अब देखो, प्लेटो ने माना है, या जवाहरलाल नेहरू ने माना है, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने माना है, या महात्मा गांधी ने माना है। तो देखिए, महात्मा गांधी ने कहा है कि चरित्र के बिना ज्ञान क्या है, पाप है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो 4 नंबर महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी 4 नंबर आपका राइट होगा। और देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, एक सामंजस्य पूर्ण विश्व का निर्माण 4 स्तरों के मूल्यों से होता है, ये निम्न है। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में अपना क्वेश्चन देखते रहेंगे, वही क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, सेम वही क्वेश्चन। तो मैं ऑप्शन बताती रहूंगी, तो आप लोग देखते रहिए। अब देखिए, एक सामंजस्य पूर्ण विश्व का निर्माण 4 स्तरों के मूल्यों से होता है, और वो कौन से 4 स्तर हैं। आप ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन से ही आपका आंसर मिलेगा। देखो, घर, परिवार, समाज, देश, व्यक्ति, परिवार, समाज, ब्राह्मण, स्कूल, घर, कार्यालय, मंदिर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका पेपर जो है वही मूल्य है, ह्यूमन वैल्यूज। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 देखो, घर, परिवार, समाज, देश, ये 4 स्तर से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है, होम, फैमिली, सोसाइटी एंड कंट्री। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अब देखिए चौथा प्रश्न है आपका, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। तो मूल्य शिक्षा का क्या उद्देश्य है। देखिए, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपसे पूछेगा, तो इसलिए बड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि एक बार पेपर में आ गया तो अब अगले साल नहीं आ सकता, आ सकता है। और इस बार भी कितने सारे क्वेश्चन इस पेपर में वो सारे आए हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आए थे। तो इसलिए बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देना। तो ये एक मूल शिक्षा का क्या है, उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। पाठ्यक्रम को आसान बनाना, नहीं, ये उद्देश्य नहीं है मूल्य शिक्षा का। तीसरा है व्यक्तियों के मूल्यों का विकास करना, हाँ, ये भी एक मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। अब देखो, आप इसी से अपना आंसर पकड़ सकते हो कि मूल्य, यहाँ पे देखो मूल्य, इसमें भी मूल्य आ रहा है, क्योंकि आपका जो पेपर है वही मूल्य है, ह्यूमन वैल्यूज। तो इस तरह से आपका 1 नंबर और 3 नंबर का आंसर सही है। तो आप देखो दोनों 1 और 3 करेक्ट है, तो 4 नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, ब्लू सब्सक्राइबर सर्विसेज किस सोशल मीडिया कंपनी का प्रीमियम सेवा है, बताइए। देखिए, फेसबुक का, ट्विटर का, व्हाट्सएप की, या इंस्टाग्राम की। तो ये तो सभी को पता होगा कि ट्विटर की। तो ऑप्शन नंबर 2 ट्विटर आपका राइट है। अब देखिए, छठा नंबर प्रश्न है, पेशेवर दर्शकों को लक्षित करने के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है। देखिए, प्रोफेशनल ऑडियंस की बात हो रही है कि कौन सा सोशल मीडिया सबसे अच्छा है। तो आपने नाम सुना होगा लिंक्डइन का। तो देखिए, प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो अपनी आईडी लिंक्डइन पर बनाते हैं। तो अगर उनके बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो। वैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी होते हैं, लेकिन देखिए जरूरत नहीं है कि वो प्रोफेशनल हो। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे 4 नंबर वाला हो जाएगा। अब देखिए, 7वां प्रश्न है आपका, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, जो स्वामी विवेकानंद थे उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, जीवन निर्माण करने वाला, यानी लाइफ बिल्डिंग। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो आपके लाइफ को बिल्ड करे। दूसरा, मानव निर्माण, जो आप में मैन मेकिंग, मानव का निर्माण करे। तीसरा, कैरेक्टर मेकिंग, जो आपके चरित्र का निर्माण करे। तो इन तीनों तरह की शिक्षा होनी चाहिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। चौथा नंबर आपका ऑप्शन सही है।
अब देखिए 8वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? स्वामी विवेकानंद वाज द पुपिल ऑफ, किसके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद? तो वो शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के। तो याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछ सकता है आपके पेपर में। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एपीजे अब्दुल कलाम ने किस प्रकार की शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया? किस तरह की शिक्षा को, देखिए मूल्य आधारित शिक्षा को इन्होंने बताया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अब देखिए 10वां है, निम्न में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किया था? ये तो सभी को पता होगा कि गांधी जी ने किनको अपने 2 फेफड़ों का रूप दिया है। किसको? अहिंसा तथा सत्य को, अहिंसा एंड ट्रूथ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अब देखिए आपका अगला है, प्रश्न 11 है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए, ध्यान दीजिए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए किस संगठन को भारत सरकार की निगरानी संस्था के रूप में जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही उत्तर है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ओके, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अब देखिए अगला है, रिश्वतखोरी क्या है? रिश्वतखोरी क्या है? किसी की कृपा दृष्टि पाने के लिए धन देना, यानी कि अगर आपको अपना कहीं काम कराना है, उनकी कृपा दृष्टि पाना है, तो आप उसके लिए उन्हें पैसे दोगे तो वो क्या है? वो एक रिश्वत है, रिश्वतखोरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ के ही आप अपना आंसर पकड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर है। अगला देखो प्रश्न नंबर 13 है, यूनाइटेड किंगडम में रिश्वतखोरी अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यूनाइटेड किंगडम में जो रिश्वतखोरी अधिनियम था वो 2010 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, देखिए पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? तो कौन सी थी पहली सोशल मीडिया साइट? ये सारे जो प्रश्न हैं सोशल मीडिया से जुड़े आप पढ़ के जाइएगा, प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो जो पहली सोशल मीडिया साइट थी वो थी 6 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, 15वां प्रश्न देखिए, साइबर सुरक्षा किसकी रक्षा करता है? तो किसकी रक्षा करता है? ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़ के ही देखिए। साइबर सुरक्षा हैकर्स से रक्षा करता है, साइबर सुरक्षा अपराधियों से रक्षा करता है, या इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की रक्षा करता है? तो साइबर सुरक्षा हैकर्स से रक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अब देखो 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? तो देखो क्लाउड सुरक्षा भी है, नेटवर्क सुरक्षा भी है, एप्लीकेशन सुरक्षा भी है। तो ये तीनों है, इसलिए उपरोक्त सभी आपका ऑल ऑफ दी एबो राइट हो जाएगा। आप देखिए 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ई कॉमर्स से संबंधित है? अब देखिए जिन्होंने बीकॉम में पढ़ा है, ई कॉमर्स सेकंड सेमेस्टर में मेजर पेपर था ई कॉमर्स, तो वो बच्चे एक बार में जान जाएंगे, क्योंकि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ये सभी ई कॉमर्स से संबंधित है। और ई कॉमर्स होता क्या है? ऑनलाइन जो सेल परचेज किया जाता है गुड एंड सर्विसेज को, वो ई कॉमर्स है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा ये सभी ई कॉमर्स से संबंधित है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। अब देखिए 18वां प्रश्न है, 21वीं सदी में सतत विकास की किस धारणा पर अधिक जोर दिया जा रहा है? तो किस विकास पर पढ़िए? ऑप्शन देखिए, आर्थिक प्रगति पर, हाँ इस पर भी, दूसरा सामाजिक प्रगति पर, तीसरा पर्यावरण की सुरक्षा पर। तो इन तीनों पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबो। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अब देखिए आपका 19वां प्रश्न है, कर्म ही पूजा है, इसका अभ्यास किया जाता है? तो भारत द्वारा ही कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न है, अर्थ शब्द से क्या तात्पर्य है? तो अर्थ शब्द का मतलब होता है धन, यानी कि मनी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न है, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन पढ़िए, लाभ के उद्देश्य नहीं, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, सेवा भाव हाँ ये होता है, ट्रस्टशिप सिद्धांत ये भी होता है। तो ये और ये 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, दोनों 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर 4 बोथ 2 एंड 3 आपका राइट आंसर है। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न है, CSR किस पर लागू होता है? तो ये निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न है, निगमों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है? तो कारपोरेट नैतिकता, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है, कारपोरेट एथिक्स के द्वारा। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न है, विकल्पों में से सर्वोत्तम कार्यविधि का चयन करना क्या कहलाता है? आपके पास कई सारे ऑप्शन है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? तो वो आपका डिसीजन मेकिंग कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका निर्णय लेना सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोकाचार की आवश्यकता किन कारणों से होती है? तो
समग्र ब्रह्मांड और सभी के कल्याण हेतु, हाँ। अद्वितीय कार्य संस्कृति हेतु, ये भी सही है। मूल्य प्रणाली की स्थापना हेतु, ये भी सही है। तो ये 1, 2, 3 ये सभी आपके सही आंसर है। तो उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दी एबोव 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए डैश डैश भारतीय लोकाचार का सिद्धांत है। तो यहाँ से आप देखो ऑप्शन में भारतीय लोकाचार का सिद्धांत क्या है, तो वो है विश्व एक परिवार है और सभी का कल्याण है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न है, विज्ञापन के लिए इनमें से कौन सा माध्यम सबसे अच्छा है। अगर किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा मीडियम कौन सा है, टेलीविजन है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं या रेडियो। तो टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन पे अगर किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट किया जाए तो वहां पे वो दिखता भी है और सुनाई भी देता है। तो सबसे अच्छा मीडियम टेलीविजन है। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न है, एक ही स्थान पर बार बार इंजेक्शन लगाने से हो सकता है, तो क्या हो सकता है। देखिए तो जो त्वचा है, स्किन है, उसकी कठोरता एवं वहां पे निशान बन सकता है। और दूसरा नसों में चोट। तीसरा है रक्त वाहिनियों की दीवारों पर भी चोट हो सकती है, चोट लग सकती है। तो 1, 2, 3 यहाँ पे तीनों हो सकता है। तो इसलिए उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी एबोव आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अब देखो 29 नंबर प्रश्न है, विनिवेश का अर्थ है कि सार्वजनिक निवेश को डॉट डॉट के हाथों बेच देना। तो यहाँ पर डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स सेलिंग ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू ए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राइवेट इंटरप्राइज यानी कि निजी उद्यम। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट है। अब देखो 30 नंबर प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, कब लागू किया गया था जीएसटी को भारत में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीएसटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं आप उनको पढ़ लीजिएगा, पेपर में पूछ सकता है। तो ये देखिए जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अब देखिए विदेशी कंपनियों, प्रौद्योगिकी, पूंजी आदि के लिए अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलने को क्या कहा जाता है। अब देखिए वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओपनिंग द डोर ऑफ इकोनॉमी फॉर फॉरेन कंपनीज, यानी कि देखो इसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, यानी कि अपने देश की सीमाओं से बाहर जाकर फॉरेन में, विदेशों में भी अपनी कंपनियों का, अपने सारी चीजों का प्रचार करना, अपनी चीजों को बेचना और अपने व्यापार को बढ़ावा देना। यानी कि पहले हम सिर्फ एक जगह अपने देश तक ही सीमित थे, लेकिन धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ हम लोग ग्लोबलाइजेशन हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अब देखो 32 नंबर प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया, 1991, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट है। देखिए सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों के क्षेत्रों में आमतौर पर सरकारी प्रतिबंध की छूट को संदर्भित करता है। तो वो संदर्भित करता है लिबरलाइजेशन को यानी उदारीकरण को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। 34 नंबर प्रश्न है, 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे। अभी देखिए 1991 में पूछा था ना कि भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो 1991 में तो उस टाइम भारत के वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अब देखो बीपीओ मीन्स, बीपीओ का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अब देखिए वैश्वीकरण से क्या सुधार हुआ, ग्लोबलाइजेशन होने से क्या सुधार हुआ। तो उपभोक्ताओं के लिए विकल्प यानी चॉइस टू कंज्यूमर्स, यानी कि अब देखिए अगर आप सिर्फ अपने मोहल्ले तक रहें, अपने राज्य तक रहें, तो वहां से आपको जो चीजें लेनी है तो आप वहीं तक सीमित रहोगे। लेकिन आप पूरे देश भर में, फिर विदेशों की चीजों को भी आप देखोगे तो आप क्या होगे, वहां के प्रोडक्ट को देखोगे तो उससे क्या होता है कि कंज्यूमर्स के लिए काफी सारे विकल्प होते हैं। दूसरा, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है गुड एंड सर्विसेज की। और साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश में भी सुधार होता है। तो ये सभी आपके सही उत्तर है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला देखो 38 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा लागू किया गया नवीनतम कर कौन सा है। तो देखिए अभी पीछे आया था कि जीएसटी को कब लागू किया गया, तो जुलाई 2017 में। अब यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न आ रहा है कि भारत सरकार द्वारा जो लागू किया गया नया टैक्स है वो कौन सा है। तो कौन सा है हम सभी जानते हैं, गुड एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी। तो ऑप्शन नंबर 1 वस्तु एवं सेवा कर। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो यहाँ पर एंटीवायरस प्रोग्राम क्विक हिल, एमकैफी, नॉर्टन सभी हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। अब देखिए 14 नंबर आपका है, सिस्टम हैकिंग में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। तो ऑप्शन देख के ही आप जान जाओगे, अगर आप किसी को मतलब कोई हैकर होता है तो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी है। तो पासवर्ड क्रैक करना, उसके बाद मतलब पासवर्ड ही तो क्रैक करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए काफी सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, इसी तरह के पेपर में आते हैं। और इसके अलावा एक और बात बताऊं कि जो
बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें उपरोक्त सभी दिया जाता है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज है, तो उपरोक्त सभी पे आप टिक कर दिया करो, क्योंकि 95% उपरोक्त सभी अगर ऑप्शन में दिया गया है तो वही सही आंसर होता है। अब देखिए जैविक एवं अजैविक भोजन के बीच मुख्य अंतर क्या है। देखिए ये पेपर में इसे पहले भी पूछा गया था। तो कीटनाशकों का प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न है। आज ज्यादातर डॉक्टर ये मानते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में करना सेहत के लिए हानिकारक है। ताजा भोजन करने से सेहत के लिए हानिकारक नहीं होगा, जैविक यानी कि ऑर्गेनिक फूड से भी नहीं होगा। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग मीठा भोजन, स्वीट फूड लेने से क्या सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन ISO में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो BIS ऑप्शन नंबर 3 राइट है, और BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न है। भारत में वाहन उत्सर्जन मानदंडों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, BAC यानी कि भारत स्टेज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अब देखिए खाद्य मानक स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या है। तो मूल उद्देश्य क्या है, भोजन में अनुचित व्यापार को बढ़ावा देना। दूसरा है भ्रामक अथवा कपटी उत्पाद को रोकने के लिए। तीसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जोखिम की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा आपका सही उत्तर है। तो आपका दूसरा और तीसरा जब सही है तो देखिए 4 नंबर ऑप्शन में दोनों 2 और 3 आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए 46वां प्रश्न है। इको मार्क सर्टिफिकेट कौन जारी करता है। तो कौन जारी करता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अभी BIS, इसको भी BIS ही जारी करता है, पीछे अभी आया था ना, तो वही आपका 2 ऑप्शन सही है, भारतीय मानक ब्यूरो। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, तो देखो चिड़ियाघर यहाँ पे आपका सही उत्तर है, क्योंकि बताऊं मैं आपको तो देखिए बगीचा भी मानव निर्मित ही है। तो बगीचा बहुत बड़ा तो नहीं हो सकता है बड़ा, तो मैं बहुत बड़ा नहीं हो सकता। एक्वेरियम भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन चिड़ियाघर के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। चिड़ियाघर बहुत बड़ा होता है और ये भी मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक और नवीकरण संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर 3 पानी या जल। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, वाटर। 49 नंबर प्रश्न है। पौधे कैटरपिलर पक्षी किसका उदाहरण है। तो फूड चेन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। 50 नंबर प्रश्न है। परस्पर जुड़ी खास श्रृंखलाओं का नेटवर्क क्या कहलाता है। तो फूड वेब कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अब देखिए क्षय का अर्थ है टूटना या विघटित होना, किस चीज का, तो अपशिष्ट पदार्थों का टूटना। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है, वेस्ट मैटर। अब देखिए 52 यानी कि 52 नंबर प्रश्न है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो ये होता है एक दिशा में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अब देखिए के सिवाय सभी यथा स्थिति संरक्षण के प्रयास हैं। तो इसमें चिड़ियाघर आपका सही उत्तर होगा। चिड़ियाघर के सिवाय सभी यथा स्थिति संरक्षण के प्रयास हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका जू राइट आंसर है। अब देखिए 54 यानी 54 नंबर प्रश्न है। पूर्व स्थिति संरक्षण में शामिल है। तो क्या शामिल है, उपरोक्त सभी शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो देखो मीथेन भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, तो मीथेन भी कही जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड कही जाएगी। तो पहला और तीसरा यानी दोनों 1 और 3 आपका राइट आंसर है। तो बोथ 1 और 3 आप 4 नंबर ऑप्शन पे टिक कर दो। अब देखो 56 नंबर प्रश्न है। पौधों के कचरों का निपटान करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो खाद बना देना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। देखिए 57 नंबर प्रश्न है। अजले कार्बन कण किसका कारण बन सकते हैं। तो श्वसन संबंधी समस्या। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो संसाधन खपत में वृद्धि नहीं, पर्यावरण प्रदूषण, भोजन और ऊर्जा की कमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 नोन ऑफ द एबो, उपरोक्त में से कोई नहीं आपका सही उत्तर है। अब देखिए 59 नंबर प्रश्न, तंबाकू की लत किसके कारण होती है। तो निकोटीन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। 60 नंबर प्रश्न देखो, कृषि वानिकी प्रणाली क्या है। तो कृषि वानिकी प्रणाली क्या है। आप देखो एक प्रणाली जो नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देती है, नहीं एक प्रणाली जो टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देती है। अब देखो कृषि ऑप्शन से ही आप पकड़ सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट है। ऑप्शन नंबर 2 ओके, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अब देखिए 61 नंबर प्रश्न है। अर्थ समिट वाज हेल्ड एट यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो रियो में किया गया था 1992 ईस्वी में। रियो ब्राजील में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, रियो में। अब देखिए चक्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था संसाधनों की बर्बादी करती है, नहीं। चक्रीय अर्थव्यवस्था का तात्पर्य कचरे को न्यूनतम तक कम करना है, सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर है। अब देखिए 63 नंबर प्रश्न है। एक उद्यमी के क्या कार्य हैं।
तो जोखिम वहन करना, हाँ, रिस्क को बियर करना भी एक उद्यमी का कार्य है। दूसरा है नवाचार, ये भी कार्य है। तीसरा है आयोजन एवं प्रबंधन, यानी ऑर्गेनाइजन करना और मैनेज करना सारी चीजों को। तो ये सभी आपके राइट आंसर है। तो उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। तो आंसर नंबर प्रश्न देखिए, एनजीटी वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट, यानी कि एनजीटी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। तो देखो एनजीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसकी स्थापना इसी एक्ट के दौरान की गई जो 2010 में आया था। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अब देखिए 65 नंबर प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य का पहला उद्देश्य क्या है। तो इसका पहला जो उद्देश्य है वो है गरीबी को समाप्त करना, एंड पॉवर्टी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अब देखो 66 नंबर प्रश्न वही है कि एसडीजी में कुल कितने लक्ष्य हैं। अभी सतत विकास लक्ष्य हमने देखा ना, तो वही एसडीजी में कितने लक्ष्य हैं। तो इसमें टोटल 17 लक्ष्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका 17 राइट है। अब देखो ईएमएस के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं। तो इसके अंतर्गत पर्यावरण उद्देश्य लक्ष्य को स्थापित करना ये भी आता है, पर्यावरण नीति को स्थापित करना ये भी आता है, प्रारंभिक पर्यावरण की समीक्षा करना ये भी आता है। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है, क्योंकि ये सभी आपका सही उत्तर है। अब देखो ईएमएस के क्या क्या फायदे हैं। तो इसके क्या क्या फायदे हैं। तो इसके फायदे हैं उपरोक्त सभी, यानी कि संसाधन उपयोग को कम करके लागत कम करना, परिचालन दक्षता में सुधार करना, वेस्ट आउटफिट को कम करना। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अब देखो AQI का पूर्ण रूप क्या है, यानी AQI का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अब देखो 70 नंबर प्रश्न है, यदि आप जलवायु गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए अगर आप वायु गुणवत्ता में सुधार लाना चाहते हैं तो। अब देखो अधिक पेड़ लगाना चाहिए। आपका क्वेश्चन नेगेटिव पूछ रहा है, आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको पटाखे जलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखो 71 नंबर प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, विकास के पर्यावरणीय प्रभाव सार्वजनिक हित में होने की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। देखो 72 नंबर प्रश्न है, भारत में EIA की शुरुआत कब हुई थी। तो 1976 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अब देखिए 73 नंबर प्रश्न है, पर्यावरणीय ऑडिटर की क्या भूमिका है। तो पर्यावरणीय प्रभावों को पहचानना, हाँ, ये भी है। दूसरा है उपायों को क्रियान्वित एवं उत्पादित करना, ये भी है। दस्तावेज को तैयार करना, ये भी है। तो ये 1 2 3 सभी आपके राइट हैं। तो उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दी अबव 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। EMS देखो यहाँ पे EMI दे रहा है, तो EMS स्टैंड फॉर, ठीक है ना, इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश में देख लीजिएगा। तो EMS अभी पीछे इसके क्वेश्चंस आ रहे थे। तो EMS का फुल फॉर्म क्या है। तो जैसा कि ये आपका जो पेपर है ये इन्वायरमेंटल ही है, तो ऑप्शन आप पढ़ के लगा सकते हैं। देखिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 आपका पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली आपका राइट आंसर है। अब देखिए आपका 75 नंबर प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ओजोन परत का संरक्षण, यानी कि ओजोन परत की प्रोटेक्शन के लिए इसका जो मेन उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 75 ये प्रश्न है इस मॉडल पेपर के। इस तरह से आप लोगों ने आई होप अपने सभी आंसर को मिला लिए होंगे, और जहां अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।